इंट्रोडक्शन ही बताऊँगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम, अष्टकम मतलब होता है 8 अष्टक, गुरु अष्टकम, दामोदर अष्टकम। अष्टक मतलब अष्टक मतलब 8 प्रेयर्स है ना। तो 8 का समूह को अष्टक कहते हैं, है ना। जो हम सुबह गाते हैं कहते हैं गुरु अष्टकम, अष्टक, इसमें 8 प्रेयर्स हैं। तो शिष्टाष्टकम, तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षाएं दी गई है। कितनी शिक्षा दी गई है? 8 शिक्षाएं, 8 शिक्षाएं दी गई है, इसलिए उसको अष्टक कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कोई अलग और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, केवल 8 शिक्षाएं दी है बस। चाहते तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत कुछ लिख सकते थे, उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने जस्ट 8 प्रेयर्स दिए या 8 शिक्षाएं दी है, एक बात। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक ग्रंथ लिखा था ना? क्या है? हाँ, एक ग्रंथ लिखा था, तो वो व्याकरण और न्याय मतलब लॉजिक, व्याकरण और लॉजिक के ऊपर एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो जिस ग्रंथ को उन्होंने अपने फ्रेंड को दिखाया, तो फ्रेंड ने भी एक ग्रंथ लिखा था। तो जब फ्रेंड ने ग्रंथ लिखा था, तो जब महाप्रभु को दिखाया और महाप्रभु ने अपना ग्रंथ अपने फ्रेंड को दिखाया, तो उनके फ्रेंड ने सोचा कि यार इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है महाप्रभु ने, निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई, तो फिर मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। तो थोड़ा वो मोरोज हो गया, स्वाभाविक है। तो महाप्रभु ने सोचा नहीं मैं अपने दोस्त को इस तरह मोरोज कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने अपना ग्रंथ को उठा के पानी में फेंक दिया। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि बोले कि मैं क्यों मानता हूँ चैतन्य महाप्रभु भगवान है। राधा गोविंद महाराज प्रवचन में बोले इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, कितनी मेहनत करी हो, कितनी मानो कोई PhD करी, 5 साल 6 साल थीसिस करके, रोज कोई थीसिस किया, 5-6 साल PhD किया, और अपने PhD को पानी में बहा दे जस्ट बिकॉज कि कोई दोस्त को बुरा ना लग जाए। ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? इतना विरक्त तो केवल भगवान ही हो सकते, और कोई नहीं हो सकता। तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि इसलिए बोले मुझे लगता है महाप्रभु भगवान इसलिए है क्योंकि कितना उनका मतलब वैराग्य का भाव है। देखो, उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को पानी में बहा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षाएं दी है, जो बहुत ही हम तो जनरली वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग है। तो पहले श्लोक के ऊपर रूपम प्रभु ने जैसे बताया, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान के नाम संकीर्तन करने से 7 बेनिफिट्स हैं, इसमें 7 बेनिफिट बताए गए हैं। भगवान का नाम की चैंटिंग करने से क्या क्या होता है? होता तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, लेकिन इसमें 7 बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है? तो बोल रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम जप करने का, नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम मतलब हमारे हृदय का दर्पण साफ होता है। मार्जन मतलब आज जैसे हम लोग करेंगे बेस में मार्जना, मार्जन मतलब साफ सफाई, मार्जन कहते हैं इसको। हॉस्टल में होती है मार्जन? रोज होता है, बच्चों के कमरे चमकते रहते हैं। अच्छा, कौन सा हॉस्टल है ये? अच्छा, सारे हॉस्टल में था कि BH? पर डे साफ झाड़ू मारने वाले आते हैं, बच्चे नहीं करते, बच्चे केवल गंदा करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग केवल हमारे हृदय को गंदा करते हैं, और हरिनाम क्या करता है? साफ करता है। इसका मतलब है कि जो हरिनाम नहीं करता है उसका हृदय कैसा है? जो हरिनाम नहीं करता है उसका हृदय कैसा है?
साफ नहीं है, कैसा है? गंदा है। तो फिर गंदे हृदय को साफ करना तो क्या करना पड़ेगा? परिणाम करना पड़ेगा। मन करे तो करो, नहीं मन करे तो भी करना पड़ेगा, अगर साफ करना है तो। अगर साफ करने में कोई रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं, मेरे को अपने हृदय साफ करना है, तो कोई बात नहीं, मत करो। तो क्या नुकसान है हृदय साफ नहीं होगा तो? गंदा रहने से क्या नुकसान है? हृदय गंदा रहने से क्या नुकसान है? घर गंदा रहने से क्या नुकसान है? पड़ा रहे बेस गंदा पड़ा रहे, बीमारियां और बीमारियां फैलेगी। और कैसी बीमारी? गंदा हृदय का मतलब है गंदे घर का, गंदा घर है उसकी, उसमें बीमारियां हैं। किस प्रकार की बीमारियां होती है? मच्छर पनपेंगे, जर्म्स पनपेंगे, उससे बीमारियां होगी। उसी तरीके से हृदय गंदा होगा तो कौन सी बीमारियां होगी? काम, क्रोध, ईर्ष्या, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपेगी। कब? जब हृदय गंदा रहेगा। और हृदय गंदा कब रहेगा? जब हरि नाम नहीं करेंगे। अच्छा, बीमारियां पनपती है गंदगी में, और क्या होता है? और क्या होता है? कोई गेस्ट नहीं आएगा हैं? कोई आएगा नहीं हमारे। हाँ, गंदे घर में कौन आएगा? और आएगा भी तो कुछ समय रुक के भाग जाएगा, और गंदे लोग ही आएंगे। वाह, गुड। तो गंदे घर में अच्छा आदमी नहीं आएगा, यानी हमारे हृदय अगर गंदा है तो है गंदे लोग के साथ ही रहेगा। अगर हृदय गंदा है तो वो हृदय में कौन लोग बसेंगे आकर के? गंदे विचार, गंदे लोग और गंदे विचार। और कौन नहीं बसेगा? इसका मतलब है जिसका हृदय गंदा है उनका भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। और जिनका हृदय साफ है उनका स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? कितना सिंपल एक मीनिंग है भाई। गंदगी को आकर्षित करती है। मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था कि जब भगवान रामचंद्र की लीला में मंथरा को चुना गया है ना, कैकेयी का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, तो मंथरा को ही क्यों चुना गया? सरस्वती माता ने मंथरा को ही क्यों चुना? और किसी को भी चुन सकते थे। तो उसके लिए कथा में सुन रहा था, महाराज बता रहे थे कि मंथरा को क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि वो पहले से गंदी थी। जैसे मान लीजिए जहाँ गंदगी होती है वहां और गंदगी डाल देते हैं। लेकिन कभी वही एग्जांपल देखो, आप रेलवे स्टेशन में हम कचरा करते हैं, कभी एयरपोर्ट पे कचरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी साफ है। तो साफ जगह को साफ रखा जाता है, जो थोड़ा गंदा तो उसको और गंदा करते जाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप म्यूनसिपैलिटी में देखिए, लोगों ने थोड़ा सामने कचरा डालना शुरू कर दिया, तो 2 दिन बाद देखेंगे लोग और कचरा डाल रहे हैं, दूसरे लोग आगे और कचरा डाल, कुछ दिन के बाद में पूरा कचरे का भंडार बन जाता है। जबकि वहां पे म्यूनसिपैलिटी ने डस्टबिन नहीं रखा है, लेकिन एक आध आदमी ने कचरा डालना शुरू किया, देखा देखी में पूरा कचरा डालना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से गंदगी को आकर्षित करती है। तो हमारा हृदय गंदा होगा तो सारे गंदे लोग आकर के हमारे पास, मक्खियां भिन भिन आएंगी तो सारे गंदे लोग आकर के आसपास भिन भिन आएंगे और फिर गंदे कार्य करेंगे। मक्खियां भिन भिन आएंगी तो गंदे लोगों के आसपास रहेंगे और अच्छे लोगों से दूर जाएंगे। तो अच्छे लोग तो गंदगी में नहीं आएंगे ना। तो कोई भी जब सिद्धांत को 2 एंगल से देखना चाहिए। एक, अगर हम गंदे होंगे तो केवल गंदे लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे, वाइस वर्सा, हम गंदे लोग के प्रति आकर्षित होंगे क्योंकि हम गंदे हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दूसरा, अगर हम गंदे होंगे तो अच्छे लोग हमारे पास नहीं आएंगे और हम अच्छे लोग के पास नहीं जाएंगे। तो जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षित नहीं है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसका हृदय गंदा है। अब आप पूछोगे आप लोग इतना प्रचार करते फिर भी लोग क्यों नहीं आते क्लास में? ये कारण है। क्यों नहीं आते हैं? साधु संग करने के लिए क्यों नहीं आते? कथा सुनने के लिए क्यों नहीं आते?
हृदय में गंदगी है। गंदगी हमारे हृदय में भी है, लेकिन हम लोग अवेयर हो गए हैं कि गंदगी है और उसको सफाई करवाने के लिए आ रहे हैं। अंतर ये मत सोचिए कि हम आ गए हैं तो हम लोग बहुत साफ हृदय वाले हैं इसलिए अब यहाँ बैठे कथा सुन रहे भगवान की। नहीं, हम केवल, हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हम अवेयर हो गए हैं कि हमारे अंदर गंदगी है। एटलीस्ट दैट अवेयरनेस इज देयर। वहां तो वो अवेयरनेस भी लैक कर रहा है। इनफैक्ट अवेयरनेस होकर भी तो वो गंदगी को ही ऑपुलेंस मानते हैं। नहीं होता हॉस्टलों में, जितना अधिक गंदा होगा वो उतना अधिक, क्या बोलते हैं उसको, कूल माना जाएगा। नहीं है, स्टड माना जाएगा। कौन? जितना नहीं नहाएगा, जो जितने दिन नहीं नहाएगा। कंपटीशन यही चल रहा है, कौन कितने दिन नहीं नहाएगा। एनीवे, तो गंदगी को आकर्षित करती है। तो गंदगी ही गंदे विचारों को और गंदे लोगों को आकर्षित करेगी। तो इसका समाधान क्या है? हृदय को साफ बनाया जाए। साफ कैसे बनाया जाए? हरिनाम का। तो चेतो दर्पण मार्जन। तो हरिनाम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे पहले हृदय की सफाई शुरू करता है हरिनाम। और कोई तरीका भी है क्या? कोई और तरीका है हृदय को साफ करने का हरिनाम के अलावा? बाथरूम साफ करने से हृदय शुद्ध होता है। यस, भगवान के साथ युक्त होकर के किया गया कोई भी कार्य जिसमें से हरिनाम प्रमुख है, वो सब शुद्धिकरण के साधन है। जैसे श्रवणताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थि अभद्राणी विधुनोति विधुनोति, विशेष रूप से धुनोति। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? हृदय का विधुनोति। धुनोति मतलब सफाई। धुनोति समलम कृष्ण, समलम, जितना मल है चिपका हुआ है उसको कृष्ण क्या करते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब एक कान के अंदर से भगवान की कथा प्रवेश करती है तो हृदय की शुद्धिकरण शुरू होता है। कौन शुद्धिकरण करता है? साक्षात कृष्ण स्वयं हार्पिक लेकर के और बॉटल लेकर के, मतलब हार्पिक की बॉटल लेकर के और ब्रश लेकर के हृदय में घुस जाते हैं। कहां से घुसते हैं? कान से घुसते हैं। तो जो कथा नहीं सुनता है, जो ऐसे कर लेता है, जो कथा के समय भाग जाता है, जो कथा के समय नहीं आता है, माया साफ। तो उसके कान से कृष्ण प्रवेश नहीं करते। तो जब कृष्ण प्रवेश नहीं करते, अपने अब आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो कृष्ण को, अब कृष्ण खुद जाकर करने जा रहे हैं। देश के सीनियर क्या बाथरूम साफ करेंगे? कृष्ण स्वयं जीव के हृदय में घुस जाते हैं। कहां से घुसते हैं? कान से। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा, रंध्रेण मतलब छेद से। कौन से छेद से? कान के छेद से कृष्ण प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं? हृदय में प्रवेश करते हैं। और क्या करते हैं फिर? हार्पिक उठाते हैं, ब्रश उठाते हैं और सफाई शुरू कर देते हैं। कब? जब आप उनको कान से प्रवेश करने दें। समझ रहे? कान से प्रवेश करना उनको अलाउ करना चाहिए। तो कोई भी भगवान से जो कोई भी जो कार्य होता है जिसमें उसको भक्तिमय कार्य कहते हैं, उससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। सभी भक्ति के प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या है? नाम आदि भी। भक्ति के सारे प्रोसेस में प्रथम प्रोसेस क्या है? नाम संकीर्तन। इससे क्या होता है? हृदय का मार्जन होता है। और कौन मार्जन करता है? स्वयं कृष्ण मार्जन करते हैं। स्वयं कृष्ण मार्जन करते हैं। और जो दूसरे भक्ति के कार्य हैं, सारे कार्यों में, जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं आपको, अगर रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल्स, ब्लू बॉल्स, येलो बॉल्स एक मिक्सचर दे दिया जाए और तो कहा जाए उसको सेपरेट करो, करोगे? कर पाओगे? इजी है, कर लोगे। बड़ी बड़ी बॉल्स
अब छोटी छोटी बॉल दिए, थर्माकोल की बॉल्स आती है ना, कलरफुल बॉल्स, इसका मिक्सचर है, इसको बोला सेपरेट करो, कर पाओगे? करोगे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट हो गया? वो बड़ी बड़ी बॉल्स थी, उनको सेपरेट करना इजी था, वही छोटी छोटी बॉल हो गई, उसको सेपरेट करना मुश्किल हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, अब और एक थोड़ा सूक्ष्म हो, पानी के अंदर नमक घोल दिया है, सेपरेट करना है, कर पाओगे? कर पाओगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। पानी के अंदर इंक घुली हुई है, लिक्विड के अंदर लिक्विड है, ये तो लिक्विड के अंदर सॉलिड था, लिक्विड के अंदर पानी, अब पानी के अंदर इंक घुली है, सेपरेट कर पाओगे? कौन सी टेक्निक? क्रोमेटोग्राफी। डिफिकल्ट है लेकिन होगा नहीं, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब गैस के अंदर ही गैस का मिक्सचर है, उसमें से अलग अलग करना है, एयर से नाइट्रोजन सेपरेट करना है, ऑक्सीजन सेपरेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट करना है, कैसे करोगे? तो एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जितना बड़ा हमारा घर नहीं उतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है। तो जितना हम सूक्ष्म जा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब आप देख लीजिए, इसी तरीके से हमारा मन, ये भी एक मैटर है ना, कहां लिखा है? मन मैटर है कि नॉन मैटर है? जैसे हवा एक मैटर है, पानी एक मैटर है, सॉलिड पदार्थ एक मैटर है, मन क्या है? मन भी मैटर है, लेकिन कैसा मैटर है? सूक्ष्म मैटर है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रता। मन भी क्या है? एक मैटर है, लेकिन कैसा मैटर है? सूक्ष्म मैटर है। तो हम देख रहे हैं जितना सूक्ष्म हम जा रहे हैं, सॉलिड को सेपरेट करना इजी था, लिक्विड को सेपरेट करना डिफिकल्ट था, उससे ज्यादा डिफिकल्ट था गैस को सेपरेट करना। तो इसी प्रकार से अगर मन के अंदर से गंदगी को सेपरेट करना है, चित्त के अंदर से गंदगी को सेपरेट करना है, द प्रोसेस इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट कैन बी इजीली अचीव बाय हरिनाम चेतो दर्पण मार्ग। इसका मतलब कि जो हरिनाम नहीं करता है, कोई स्कोप नहीं है, कोई और ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो हृदय को शुद्ध कर सके एक्सेप्ट हरिनाम। कठिन है समझना। अच्छा, अब आप हरिनाम करेंगे जब, मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। हरिनाम करने से काम प्रोसेस कैसे काम करता सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप हरिनाम करना शुरू करते हैं ना, तो हरिनाम करते करते विद इन कुछ ही समय में, आपको कुछ ही दिनों के अंदर आप अनुभव करेंगे, आपको आपकी गंदगी दिखने लगेगी जो आपको पहले दिखती नहीं थी। मतलब वो आपके आंख के सामने आएगी, दिखेगी आपको, आप उसको क्या बोलते हैं, उसको आप खुद रियलाइज कर पाएंगे, अच्छा मेरे अंदर गंदगी है, जबकि पहले भी थी पर आपको रियलाइजेशन में नहीं था। लोग बोलते हैं कि हम भक्ति में आने को ज्यादा लस्टी हो गए, अनुभव किया है? नहीं अनुभव है? हमारा तो अनुभव है। बोले हमको तो कभी स्कूल कॉलेज में इतने लस्टी नहीं थे, अभी भक्ति में ज्यादा लस्टी हो गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले लस्टी थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम लस्टी हैं। अब हमें पता चलता है, अरे देखो हम इतने गंदे हैं। इसी प्रकार से पहले क्रोध आता था, लेकिन जो पहले क्रोध आता था, इनिशियली लगता है कि मेरा क्रोध, जब नया नया भक्ति में आता है, अभी आजकल मेरे को अच्छा लग रहा है, क्रोध नहीं आता है। कुछ दिन के बाद लगेगा अरे मैं बड़ा बेकार आदमी हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो पहले भी गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा था। अंतर क्या है? अंतर यह है कि पहले आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ दैट। हरिनाम सबसे पहले क्या करता है? उन चीजों को आपके सामने सरफेस पे लेके आता है। तो देख भाई देख, जैसे उदाहरण के तौर पे वो एक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे आई थी, कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स का पिगमेंट है, उसके ऊपर पानी डालते जाओ तो धीरे धीरे वो एक बार, तो पहले क्या होता है? सरफेस पे आता है, वही गंदगी पहले सरफेस पे आती है। जब कालिया नाग के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे थे, सबसे पहले कालिया के मुंह से क्या निकला? पॉइजन। जो अंदर दबा हुआ पॉइजन था, वो कृष्ण के
कालिया के फणों पे नाचने से वो पहले वो पॉइजन निकल रहा था। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जितना विष भरा हुआ है, जब कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर हरिनाम के माध्यम से नृत्य करेंगे, हरिनाम के रूप में नृत्य करेंगे, सबसे पहले क्या निकलेगा? अंदर से विष बाहर निकलेगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। उसी प्रकार जब हरिनाम हमारे हृदय का मंथन करता है, सबसे पहले क्या निकलता है? विष। और नहीं मंथन करेंगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगा, वो दबा रहेगा अंदर, है एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। कितना सिंपल है। लोग बोलते हैं अरे क्या भक्ति उक्ति करना है, कहाँ मंदिर जा रहे हो, क्यों हरिनाम कर, क्यों सुबह उठना है? आराम से पर दिल साफ होना चाहिए। तो हरिनाम का एक और इफेक्ट देखिए, जो हरिनाम करता है उसको पता है कि मेरा दिल गंदा है, और जो नहीं करता उसको लगता है मेरा दिल तो साफ है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई गंदा सा कमरा है जिसमें, देखा ना कॉलेज के रूम्स कैसे होते हैं, है ना, गंदगी पड़ी हुई है। ओयूएटी के रूम में गए थे, उनके लिए दैट वाज वेरी नेचुरल। गंदा वो कहाँ गंदा है? क्या होता है? उन्हें अनुभव ही नहीं गंदगी क्या होती है भाई। साफ तो है वो, गंदा का है। रूम में भारी गंदी बदबू आ रही हो, आप अंदर घुसे आपको बदबू आ रही है, उनको फील ही नहीं हो रही बदबू। क्यों? तो वो क्यों? क्योंकि इतनी गंदगी एक्युमुलेट होते 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 अब उनका ये विवेक ही नहीं रहेगा गंदा क्या है और अच्छा क्या है। जो मर्डरर होता है, जो चोर होता है, उनके चोरी मर्डर करना, रेप करना, डकैती डालना, ये सब इससे गलत क्या है? ये आपका प्रोफेशन, आप करते हैं, हमारा प्रोफेशन है। वो जो चिकन काट रहा है बेचारे चिकन को जो काट रहा है, जो भी है, तो वो जो काट रहा है उसको लग ही नहीं रहा कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। इट्स टू ऑब्वियस, मतलब तो कोई मतलब बात ही नहीं। आप उसको देखते तो आपको दया आती है, देख कितना पाप कर्म कर रहा है, देखो नरक में जाएगा, यही चिकन बन के आएगा बार बार। लोग बोलते KFC देखो क्या कितना सक्सेसफुल स्टार्टअप था, कितना सक्सेसफुल बिजनेस था। अरे नालायक, अभी KFC के जितने चिकन कट रहे होंगे हर बार ये KFC वाला आदमी पैदा होकर, तो जब तक KFC चलेगा तब तक कटता रहेगा। नहीं कट रहा होगा, वो तो चला गया, मर गया, जिसने KFC कंपनी बनाई, लेकिन बनाने के बाद कटने तो बार बार आ ही रहा होगा ना इसी कंपनी में। हम लोग बड़ा सक्सेसफुल है। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन कितनी मतलब क्या बोलते हैं शैलो है, कोई डेप्थ नहीं है। हम केवल बाहरी सक्सेस को देख रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी बनाई, खूब करोड़ों कमाए, लेकिन वो जन्म जन्मांतर तो वो KFC में कटता रहेगा। वो क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो विजन क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो कल प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बोले, है ना, हमारी मिजरीज को सीजन करना चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ। लाइफ में एक सीजनिंग होनी चाहिए, पिज्जा में जैसे सीजनिंग होती है ना, नॉलेज की सीजनिंग होनी चाहिए, तो हम सक्सेस की सही परिभाषा को समझ पाएंगे। ये तो कैसी सक्सेस है ये बताओ? आप सफल है लेकिन आपको जीवन पर जन्म जन्मांतर मरना है, कटना है, पिटना है। कैसी सक्सेस है ये तो मूर्खों की सक्सेस, मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों नहीं समझ पाते? तो विवेक जागृत नहीं हुआ है। क्यों विवेक जागृत नहीं हुआ? इतना एक्युमुलेट हो गई गंदगी। आप देख रहे हो कि वो इस तरह पाप कर्म कर, आपको दया लगी, उसको कोई फील नहीं आ रहा है। क्यों फील नहीं आ रहा है? क्योंकि हृदय में तो गंदगी का अर्थ ही है कि जिसको व्यक्ति को उसको अर्थ ही नहीं समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है। इज टू ब्लॉक्ड, मति इतनी ब्लॉक्ड हो गई। हमारा इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट, आप कैटलिस्ट जानते हैं ना? कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में रिपीटेड कैटलिस्ट जब यूज होता है ना, तो उसके बाद उसमें क्या ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर उसका जो सरफेस है उसमें एड्जॉर्प्शन अब नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो कुछ समय के यूज के बाद इट बिकम्स ब्लॉक्ड। तो उसी तरीके से हमारी बुद्धि ब्लॉक हो गई गंदगी के कारण। होता है ना, धूल जम जाती है, आपने देखा कभी लैपटॉप के स्पीकर के अंदर धूल पहुंच जाती है तो जम जाती है। उस तरीके से हमारी जो मति है उसके अंदर ये धूल इतनी जम गई है कि अब क्या है, अब वो कुछ कैच ही नहीं कर पा रही है। जैसे कैटलिस्ट ब्लॉक हो जाता है, कैटलिस्ट का सरफेस, हमारे सरफेस इतना ब्लॉक हो गया है गंदगी के कारण कि अब कोई ज्ञान काम ही नहीं कर रहा है। तो जब तक व्यक्ति हरिनाम नहीं करेगा उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ नहीं आएगा। उस साधु की संगति जाके सुन के बैठ के आ भी जाएगा, स्टिल पढ़ भी लेगा, पहली बात तो रुचि नहीं आएगी, बैठेगा ही नहीं। और मान लो बैठ भी गया
एक जो क्या काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन उसको कभी नहीं आएगा जब तक वो हरिनाम प्रैक्टिकली नहीं करेगा। इसलिए साइमल्टेनियसली हमको ज्ञान देना चाहिए और उसको बताना चाहिए हरिनाम कर, तेरे को ज्ञान तो सुन लेगा, लेकिन उसको अनुभव में बदलने के लिए तुमको ये चैंटिंग करना पड़ेगा। वो जब तक वो चैंटिंग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे वो दिमाग के पर्दे नहीं खुलेंगे, तो तुमको तब तक वो ज्ञान अंदर घुसेगा नहीं, पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, सारा तो ब्लॉक करके रखा है ना गंदगी ने। इसको कहते हैं चेतो दर्पण मार देना। ये पहला इफेक्ट है हरिनाम का, जस्ट स्टार्टिंग है ये, एंड तो छोड़ दो, अभी तो साथ तो चर्चा करना ही नहीं है, पहले ही समझ लो कि चैंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो चैंटिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन किस तरह की चैंटिंग? ऋतिक जैसे माला जैसे कंप्लीट हुई और फेंक करके भाग गए, एक बार माला ना करवा ले तो कर करके बोला ऐसे मतलब माला फेंकता है, देखा पैक करा, पैक भी क्यों किया ऐसे देखा पहुंचेंगे, पैक किया, खोला और बास्केटबॉल में बास्केट बॉल डाल दे, छत से फेंका, ऐसा फेंक के गायब होते हैं जैसे कि कोई दूसरी वाला ना पकड़ा दे। एक बार ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। क्या एग्जाम्पल दिए? एक एग्जाम्पल आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बोले जो व्यक्ति जितने उत्साह के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है ना, रेसिप्रोकल बता रहे हैं, रेसिप्रोकेशन समझना, जो व्यक्ति जितने उत्साह के साथ में भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, रेसिप्रोकल उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लो, उतने ही कम उत्साह के साथ में वो माता के गर्भ में प्रवेश करेगा। मतलब नेक्स्ट लाइफ उसको मेटेरियल बॉडी नहीं लेना पड़ेगा। डिपेंड किस पे किया? उसके उत्साह पे। जितना ईगरनेस के साथ में वो भगवान की कथा सुनने के लिए प्रयास करेगा, उतनी ईगरनेस के साथ में कृष्ण उसके हृदय में जाके सफाई करेंगे। कृष्ण ऐसी सफाई नहीं करेंगे। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? हरिनाम सब कर रहे हैं भाई। भारत में तो चाय वाले की दुकान में कृष्णा चाय वाला है ना, मधुसूदन पान भंडार, नाम तो सब कर रहे हैं। गणेश बीड़ी भारत में नाम तो देखो हर जगह मिल जाता है, क्या वो इफेक्टिव सेम होगा? यहाँ पे जो नाम बात कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ में, कितने उत्साह के साथ में हम उसको लेना चाहते हैं। भागवतम में एक श्लोक है कथा सुनने के ऊपर, बोल रहे हैं कि जो कान की श्रोतांजलि, अंजलि मतलब सुना, अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि है ना, अंजलि मतलब जिसको अंजलि कहते हैं। तो श्रोतांजलि मतलब कानों की अंजलि, ऐसे उपस्पृश्य, जैसे गंगा नदी को कैसे छूते हैं? दो हाथ से। उपस्पृश्य मतलब, स्पृश्य मतलब छूना, उपस्पृश्य मतलब ऊपर से ना, वेरी रिस्पेक्टफुली। आप देखो, मैं प्रयाग का जल लेकर के आया, तो इतनी बिस्लरी की बॉटल मिल रही, लेकिन एक प्रयाग का एक बूंद पानी आपको दिया, कैसे आप लिए उसको? क्यों इतना रिस्पेक्ट? गंगा नदी, गंगा जल को कोई ऐसा छूता है कितना रिस्पेक्ट के साथ में, उपस्पृश्य। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम गंगा के जल को उपस्पृश्य, बड़ा रिस्पेक्टफुली हम उसको रिसीव करते हैं, तो श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना करके बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनना चाहिए। जैसे पड़ोसी होती है ना, तो एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसी की बुराई करती है, पड़ोस वाले घर में झगड़ा चल रहा है, तो औरतों की आदत होती है कान ऐसे उपस्पृश्य, कान उग्र श्रवा, ऐसे कान को ऐसे उठा के सुनते क्या लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनको पूरे मोहल्ले में ब्रॉडकास्ट करना होता है। पता है हमारे पड़ोस में ऐसे झगड़ा हो रहा था, घर में क्या झगड़ा हो रहा है, पूरा टॉपिक को सुनते हैं, मतलब देर सो, मतलब एक कोई शब्द भी मिस ना हो जाए, या दूसरी तरफ में आप ही गुणगान कर रहा है। तो मान लीजिए कोई ऋतिक प्रभु गुणगान करे, ऋतिक प्रभु देखो कितने मतलब फर्स्ट ईयर में हो गए, थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह कोई ऋतिक, मानो ऋतिक अंदर कमरे में है और यहाँ उसे गुणगान चल रहा हो,
तो ऋतिक वहां सुनने की कोशिश नहीं करेगा, कोई एक शब्द मिस ना हो जाए, क्या बोल रहे मेरे बारे में, है कि नहीं? तो हम तो कुछ जगह पे हमारा ये उपस्पृश्य उग्र श्रवा ये फीलिंग रहता है, और जब कथा होती है तो अनुग्रह, तो वो फीलिंग नहीं आता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रोतांजलि उपस्पृश्य, जो इस भावना के साथ कोई भवानी कथा सुनेगा, या हम नाम जब करते एक एक नाम को ऐसे कान में घुसने दे, कोई एक मिस ना हो जाए, तब क्या होगा? धुनुते कर्म वासना, तब जाकर हृदय की धुलाई होगी। जो कर्म की ग्रंथि पड़ी हुई है उसकी धुलाई होगी। सुनने में सुन तो सब रहे हैं, लेकिन किस प्रकार सुनना है, वो ईगरनेस की यहां बात है। चैंटिंग सब कर रहे हैं, क्यों चैंटिंग? सब लोग चैंटिंग करते फिर भी असर नहीं होता। यहां पे इंटेंसिटी की बात हो रही है। हमने जो ये शेड्यूल बनाया है सुबह 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, जब मैंने कहा मंगल आरती बाद में, जस्ट बिकॉज हमको वो 2-2.5 घंटा मिल जाए जब करने के लिए, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको पता है दिन भर हम व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस ये शेड्यूल एक्चुअली टेंपल शेड्यूल ज्यादा अच्छा है। टेंपल शेड्यूल से ज्यादा अच्छा है शेड्यूल, क्योंकि आपको उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे चैंटिंग करने का अवसर मिल रहा है। मैं कब अपनी चैंटिंग सुधारने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे हमसे भक्तों से बैठ करके 2 घंटा जप कर लेंगे। वैसे 2 घंटा बैठ के जप करना मंदिर में कभी मुश्किल होता है। कारण उसका ये होता है कि सुबह 4 बजे 4:15 बजे उठ के घोड़े खूब डांस वांस करने के बाद जब जप करने बैठते हैं तो आलस आती है, थकान लगती है, फिर झपकियां आती है। झपकी तो यहाँ भी आती है, लेकिन फिर भी स्टिल इट इज बेटर, अच्छा है। तो कभी कभी मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अब बीच बीच में चैंटिंग की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए एकादशी के दिन, नॉर्मल दिन में कभी 2-4 बार एक्स्ट्रा कर सके तो बहुत अच्छा है। क्यों? वो जो ईगरनेस है ना, वो हमारी बनी रहनी चाहिए, उत्साह, वो क्वालिटी, उसको कहते हैं क्वालिटी चैंटिंग। क्वालिटी चैंटिंग में एक होता है प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दैट इंटेंसिटी, प्रेयरफुल मूड। ये चैंटिंग एक अवसर है जब हम वास्तव में भगवान के साथ प्रेयरफुली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। मतलब हम उनको जैसे चैटिंग करते हैं, ये चैंटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, चैटिंग करते हैं कृष्ण के साथ में। वो रात में करना होता है, ये सुबह करना होता है, इतना अंतर है। समझ रहे हो? प्रभु सब समझ रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है। जितनी हम ईगरनेस के साथ, तो हमारा ये जो पूरा जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, उसका पीएच पेपर है चैंटिंग। पीएच पेपर समझते हैं ना भाई? हमारे सारे प्रोसेस, हम सब, हमारा भक्ति ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कैसे पता चलेगा? ये सुबह जब 2 घंटे हम बैठते तब पता चलेगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सुबह 2 घंटे जब हम बैठते हैं तब हम जब कर पा रहे हैं आराम से कि सीएम हाउस घूम रहे हैं उससे पता चलेगा कि हमारा भक्ति सही स्टैंडर्ड है या नहीं। और जितनी इंटेंसिटी के साथ में हम जब करें, इंटेंसिटी का मतलब नहीं शोर मचा के, इंटेंसिटी मतलब एब्जॉर्प्शन के साथ में, उतनी मात्रा में हृदय का शुद्धिकरण होगा, रेसिप्रोकल है। और जितना हम निग्लेक्टफुली चैंटिंग करेंगे तो भगवान भी दबा हो जाएगा। भक्ति और कर्मकांड में अंतर है। भक्ति में हम अपना दिल देते हैं, हृदय देते हैं, हम अपने आप को दे देते हैं। कर्मकांड में जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो क्या, उनकी पूजा है देखिए, उनको कहते हैं कि है ना, वस्त्र अभाव सूत्र, वस्त्र के अभाव में सूत्र दे दो। सूत्र मतलब धागा दे दो, काम खत्म। सुना है? पुष्प अभाव है, अक्षत, पुष्प नहीं मिला चलो चावल फेंक दो, कुछ कर दो, मतलब निपटा दो, पूजा निपटा दो। अभाव है, उनका अभाव ही रहता है। और ये क्यों? क्योंकि जहां भाव नहीं है वहां क्या है? ये अंतर है कर्मकांड में, भक्ति में। भक्ति में हमारी ट्रेनिंग क्या है? अभाव मतलब क्या भाई? अभाव क्या है? भक्ति में अभाव का क्वेश्चन नहीं है, भाव का क्वेश्चन है। हर चीज पे हमको अटेंशन देना है, हर चीज में क्यों अटेंशन देना है? कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए।
उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए। कितना कॉन्शियसनेस बनता है। कर्मकांडी का कॉन्शियसनेस क्या है? निपटाओ, काम चलाओ, होना चाहिए, बस काम हो गया। यहाँ पे काम चलाओ, काम से मतलब नहीं है। तो चैंटिंग होनी चाहिए कैसे? विद अभाव के साथ नहीं, भाव के साथ। काम चलाने के लिए, निपटाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्लीज करेंगे। तो जितनी मात्रा में उनको प्लीज करेंगे रेसिप्रोकली, उतनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। इसको कहते हैं चेतो दर्पण। समझ आया? तो भव महादावाग्नि निर्वापणम हम अगले सप्ताह चलेंगे, देखेंगे। किसी के मन की जिज्ञासा? जी जैसे यहाँ पे सब बैठ के जप करते हैं तो सब बहुत लाउड वॉइस में जप करते हैं, तो अपना आवाज़ सुनाई नहीं देता है, आवाज़ मिसमैच हो, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सब लोग थोड़ा धीरे जप कर सकते हैं। आप थोड़ा दूर बैठ सकते हो, उधर, पर जब फिर भी साथ में बैठ के करना चाहिए। भाई पीने का मजा तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, साथ में ही है ना। ऐसा देखा गया है, मैंने हल्दरवाज मेरे को बोले थे, मेरा भी अनुभव है। जैसे मान लीजिए आप अकेले खाएंगे ना, तो आप कॉशियस रहेंगे मैं डाइटिंग पे हूँ, और सब सारे बैठ जाएंगे ना, सब लिए जा रहे, तो आप भूल जाएंगे आप डाइटिंग पे, आप और भूल कर लेंगे, तो ज़्यादा खा जाएंगे। मतलब जितनी आपके लिमिट, जितनी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि आप संग में बैठे हैं। उसी प्रकार से संग में जप करने का भी लाभ है, मल्टीपल लाभ है। आपको नींद आने के बाद सब पड़ोसी उठा देगा, और मान लीजिए आप सीनियर, आपको कोई उठा नहीं पा रहा, तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी, अरे मैं सो गया था, ऐसे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम इतने बंद हैं। ये चीज अलग थोड़ा होगी। ये कमरे में जाकर करेगा जब धीरे से ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा और ऐसे होगा, उसने बताया था, थोड़ा और ऐसे होगा, फिर उसको लगेगा 15 मिनट में जब भी खत्म हो गया। तो कई तरीके। सबसे खतरनाक होता है कभी माला टूट जाती है। हाँ, माला ही गिरती है भाई करते करते। तो संग में जप करना बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग की आदत ऐसी हो जाती है। हमारे मंदिर में तो मतलब भारी हालत खराब है, क्योंकि इतने साल में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, तो बाकी सब मंदिरों में अडेप्ट कर लिया। हमारे मंदिर में तो आप जप सेशन में हार्डली कोई ब्रह्मचारी सुन देखो, वो कहाँ जप कर रहे हैं, कोई अपनी गुफा में, कोई अपनी गुफा में, कोई अपनी गुफा में। ये बहुत रिस्की है। वो इंटेंसिटी नहीं आती है, वो इंटेंसिटी आती है साथ में जप करने से। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लोग, ये लोग चिल्ला के जप कर रहे हैं, हालांकि हमारे तो चिल्लाते नहीं है, स्टिल अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा दूर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ आसन लेकर के। चटाई छोटा पड़ जाता है, तो चटाई और खरीद लो, इतनी कंजूसी क्यों? आसन रखें वहां पर, अंदर रखें, उसको बिठा के बैठ जाओ। परंतु एक साथ जगह पर जप करना ज्यादा बेनिफिशियल है। एक तो जब साथ में बैठ के करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए फिक्स टाइम पे करें। फिक्स टाइम मतलब सुबह का टाइम निकालना है। कल मेरा अनुभव है, सुबह नहीं कर पाया मैं टाइमली जब, तो जिस दिन सुबह नहीं होता है तो दिन फिर माला पे दिन भर खींचता रहो। दूसरी बात है, साथ में बैठ के करने में मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा आता है, जो अकेले बैठ करके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है। और भाई जैसे ग्रुप स्टडी में क्या करते हैं, सब लोग अपना अपना लेकर के बैठते साथ में, पढ़ते अपना अपना। अगर ग्रुप स्टडी आइडियली कर रहे हैं तो उस तरीके से चैंटिंग सेशन में सब बैठते, लेके अपना अपना बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, करते अपना अपना है। प्रसाद लेते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते तो अपना अपना है ना, उसमें तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला कैसे खा रहा है, कि वो कैसे खा रहा है, हम तो अपने खाने में हमारा पूरा ध्यान देता है। तो उसी प्रकार से चैंटिंग में अपना अपना सुनने का कोशिश करना है, साथ में करना बहुत अच्छा है। भक्ति के सारे अंग, चैंटिंग छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मी व्यक्ति सब अकेला अकेला करता है, जानते क्यों? कंपटीशन की भावना रहती है। ज्ञानी व्यक्ति वो एक गुफा में, वो दूसरी गुफा में, वो तीसरी गुफा में, अलग अलग। योगी लोग अलग अलग, भक्ति मार्ग साथ में। इनफैक्ट बाकी मार्गों में कंपटीशन है,
भाई कर्म के मार्ग में कंपटीशन है, हम हमेशा ही टारगेट रहता है मैं एक दूसरे से आगे कैसे निकलूं, एक दूसरे को कैसे पीछे खींचूं। भक्ति के मार्ग में तो उल्टा है, वो सोता रहेगा बोले प्रभु जी आप मंगल उठो उठो मंगल टाइम हो गया, खुद सो रहा है। यहाँ खुद को पीछे रख के दूसरे को बढ़ाने की भावना होती है नहीं कितना अच्छा मार्ग है ना, खुद सो रहा है लेकिन उठो प्रभु जी आप उठो, बाथरूम खाली हो गया जाओ, तू चले जा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप सीनियर है आप जाएंगे, क्या आप जूनियर है, अब हम जूनियर को ज्यादा चांस दे रहे हैं। मैं बोलो ना हमको आलस आ रहा है तो बाकी मार्ग में क्या है, अलग अलग करना हो करते लोग, अकेला अकेला चलता, एकला चला रहे। भक्ति मार्ग में एकला नहीं होता है, मतलब चलो साथ में। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि मैं उन ज्ञानी मुनि ऋषि से मौनम चरंती न बिजने न परार्थ निष्ठा, कि जब मौन धारण कर लिए हैं, किसी गुफा में बैठे हुए हैं, न परार्थ निष्ठा, पर अर्थ दूसरे के लिए कोई उनकी निष्ठा नहीं है, दूसरे के हित के लिए। मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि इन सब मूर्खों को लेकर के चलूं, जब तक ये ना ही जाएंगे मैं भी इस जगत में रहूंगा। मुझे जाने मेरे को भगवत जाने कोई ऐसा नहीं है, मैं सबको लेके जाना चाहता हूँ। तो भक्त का तो महानुभाव है, इसलिए भक्त कभी कोई नहीं करा चलो मैं तो कर ही रहा हूँ, नहीं ये तो भावना कभी होती ही नहीं। भक्ति हमेशा भावना कैसी होगी, सबको लेके जाए, सबके साथ में लेके जाना। उस दिन मुझे भारी गुस्सा लगा इनके ऊपर, मैं कहा इतना सुबह मंगल आरती में नहीं आए गौर पूर्णिमा के दिन और शाम को भी लेट। फिर मैं पूछू कहाँ रह गए, बोले मुझे वो ऋतिक का एग्जाम था, एग्जाम जब उसका वेट करा उसको ले गया। मेरे को कहा वेरी गुड ठीक है सही मार्क में। पहले मुझे भारी गुस्सा आया था, अगर मुझे नहीं बोला तो मैं पहले हड़का देता था, लेकिन उन्होंने बता दिया नहीं ऋतिक लोगों का एग्जाम था और सबको लेकर के आ रहे। मैं कहा ठीक है सबको लेकर के आ रहे चलो, दैट इज वेरी गुड। ये भावना अच्छी है, लीडर की भावना ऐसी ही होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चले। थोड़ा स्पीड ही कम होगी ना भाई, अकेले दौड़ोगे चौड़े हो गए नहीं अच्छा है, मतलब ये थोड़ी स्पीड ही कम होगी ना, लेकिन साथ में कर लेके चलना अच्छा है हर तरह। ये अच्छा साथ में लेकर एक और फायदा है, आप अकेले भगवान को प्लीज नहीं कर सकते। भाई आप अकेले गए सीएम हाउस के सामने जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, कौन सुनेगा आपकी? और आप 50 आदमी को साथ में लेकर गए, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो दादागिरी बंद करो, तो सुनना पड़ेगा। सो क्यों? 50-100 लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको कहते हैं कांग्रेस। इसलिए यहाँ संकीर्तन बोला, संघ में साथ में कीर्तन करना है, सबके साथ में। संकीर्तन से कई अर्थ है, एक अर्थ है बहु मैं वो संस्कृत फ्रेज भूल रहा हूँ, बहु मिलीवा, मतलब इस तरह कुछ है, बहुत लोग मिल करके जब एक साथ करते हैं संकीर्तन करते हैं। तो ये एक साथ मिल करके जब हम करते हैं तो भगवान को ज्यादा प्लीज कर पाते हैं, और अकेला अकेला अपना अपना करते हैं, दैट इज नॉट वेरी प्लीजिंग टू कृष्ण। रस डांस हो रहा था तो कैसा हो रहा था, मिलके हो रहा था ना, कि कोई एक पहाड़ के ऊपर कोई दूसरे पहाड़ के तीसरे पहाड़ के ऊपर। जब गोप बालक खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, एक साथ ही खेलते नहीं, कोई अलग अलग। तो यहाँ पे भक्ति मार्ग में ये एक साथ करने का बहुत महत्व। प्रसाद एक साथ लेना, इसको डिस्करेज किया जाता है, अपने अपने रूम में प्रसाद लेना, एक साथ बैठो सबके साथ प्रसाद लो, ये इनकरेज किया जाता है। एक साथ पढ़ सको तो बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसा तो रोज प्रसाद लेते हैं बट सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब प्रसाद साथ में भले ले रहे हैं लेकिन वो अपनी दुनिया में रहते हैं, सब मोबाइल से साथ। मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने कई देशों में ऐसा देखा, मोबाइल प्रसाद के समय वो कान में लगा लेंगे, हम प्रसाद लेते रहेंगे और है ना, कान में लगा लेंगे और वो प्रसाद लेते रहेंगे। और क्यों? हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक एक मुहूर्त, एक एक समय, एक एक सेकंड कृष्ण के लिए नहीं, ये सब प्रसाद लेने का समय भक्तों के लिए। मेरे को तो बहुत गुस्सा लगता है, मैं साफ बोल दिया, बहुत बेसवा मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं है। आप कृष्ण के लिए समय आपके लिए अलग है, आपका कथा सुनने का टाइम अलग है। बाथरूम में समय कथा सुनो ना, समस्या क्या है, वहाँ लगा दो स्पीकर चालू करके, सुनते रहो। 15 मिनट लेना तो और 25 मिनट वाला, हाँ कोई जल्दी नहीं है, सुबह वाले टाइम में नहीं, सेकंड टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, कथा सुनो आराम से, कोई समस्या नहीं। ये जो समय है ये भक्तों के लिए है। थोड़ा भक्तों से हंसी मजाक करना, थोड़ा सा नाचना गाना, खेलना कूदना, खाना पीना जरूरी है। हंसी मजाक हम बोलते हैं प्रजल्पा है। नित्यानंद प्रभु उठाए
चावल और दे अद्वैत आचार्य को फेंक के मारे, और ये उठा के उनको मारे, पानी में घुस के सारे एक को मारे, खींच रहे, कोई किसी को ऐसे डुबो रहा है, कोई इसे कर रहा है। तो हम बोले हम प्रिजर्व कर रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ो चैतन्य चेतामृत में, वो लोग वाटर स्पोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग उठा उठा के दे मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो हम अगर प्रजल्प करें तो फिर वो क्या कर रहे हैं भाई? वो तो हमारे प्रजल्प के लीडर हो गए। भक्तों के साथ में हंसी मजाक करना प्रजल्प की कैटेगरी में नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। आज इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत सारे भक्त डिप्रेशन में, क्योंकि कोई मतलब भक्ति होकर के डिप्रेशन है। क्यों? तो ज्यादा पढ़े लिखे डिवोटी से समस्या है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, जब एक मुहूर्त भी कहीं वेस्ट ना हो जाए, सब कथा सुने। तो कथा का पर्पस क्या है? डिवोटीज के साथ में प्रेम का आदान प्रदान, वो तो हो नहीं रहा। प्रेम का आदान प्रदान ही तो रस देता है ना भाई। अच्छा, भक्तों के लिए सब मतलब भक्ति छोड़िए, हमारा सबसे बड़ा वो क्या है, मतलब वरदान क्या है हमारे लिए? भगवान का संग, भक्तों का संग। मर्त्य नाम की मुताशीष तुल्याम लवेण अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्य नाम की मुताशीष किम उताशीष। इससे बढ़कर के एक मर्त्य व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? क्या? भगवत संगी संगस्या, भगवान के भक्त का संग। इससे बड़ा आशीष, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। भगवान के संग, भगवान का संग तो ध्रुव को मिला, तो ध्रुव बोलता भगवान मैं आपके लिए हम संग में हमेशा रहूं, नहीं बोला मैं आपके भक्तों के संग में रहूं, ये बोला। तो हमेशा हमारी डिजायर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? भक्तों के संग की। भक्तों के संग में 3 कैटेगरी होती है, सीनियर, इक्वल और जूनियर। सीनियर के साथ संग करना चाहिए 15% या 20%, जूनियर के साथ संग करना चाहिए 20%, और बच्चा कितना? 60। वो इक्वल के साथ संग करना चाहिए। क्योंकि जूनियर के साथ संग करोगे तो जूनियर आपको क्या बोलेगा? प्रभु जी आपको शुद्ध भक्त की तरह देखेगा। और सीनियर के साथ संग करोगे तो सीनियर आपको केवल इंस्ट्रक्शन देगा, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाथरूम सारे सीनियर धो देंगे, आप क्या करोगे? जो इक्वल होता है ना, वो आपकी सफाई करेगा। जो आपके जो हृदय के अंदर जो अनर्थों की सफाई होती है ना, वो इक्वल करते हैं एक्चुअली। इसलिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि इक्वल डिवोटीज के संग में ज्यादा रहना चाहिए, फ्रेंडशिप वाले। अब फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो कैसे रहोगे? ऐसे नहीं। फ्रेंड्स के साथ फिर हंसी मजाक भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होना चाहिए, नेचुरल है। तो we should not try to become artificial devotee, we should try to become natural devotee. हैं? क्या? लड़ाई किया करो कुछ। ठीक है, और कुछ? उसे पूछे मैं जगह से लड़ाई किया था कि नहीं, उसको बताएगा वो। सीनियर से भी लड़ाई कर सकते हैं, वो तो मेरे इक्वल है ना, मतलब ऑलमोस्ट सीनियर को इक्वल ही कहते हैं, फ्रेंड्स है ना हम। सीनियर से भी लड़ाई कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जरूरत पड़ने पर क्या नहीं कर सकते। कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी से लड़े, गुरु से लड़ाई हो जाती है, उस तरह रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद यू कैन नॉट रीड दिस, नो। तो प्रभुपाद कहते हैं माय स्टारवेशन टीम हैज कम। और यही बात कीर्तन महाराज प्रभुपाद को एक बार बोलती, प्रभुपाद कहते डोंट गाइड मी, आई एम योर गुरु। अब बात तो सेम है, लेकिन प्रभुपाद दोनों को अलग अलग तरह से क्यों लिया? मनोभाव का बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए ये शिक्षा दे रहे हैं उसमें मनोभाव का अंतर था कि वही चीज आप सीनियर को बोलोगे, जो चीज दूसरा व्यक्ति सीनियर को बोलेगा, बात वही है, लेकिन देखो मनोभाव का अंतर होने से एक को स्वीकार किया जाएगा, एक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक को स्वीकार कर जाएगा ग्रेटफुल, एक को स्वीकार कर जाएगा ऑफेंड कर दिया।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो हरि नाम नहीं करता उसका हृदय साफ नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय।